हेलो माय व्यूवर्स, नमस्ते। दिस इज़ विमुखा टैरो। आज का टॉपिक है गवर्नमेंट एग्ज़ाम वालों के लिए। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू गाइडेंस कि प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्लियर होगा कि नहीं होगा। और मैं सभी के खाना पूर्ति एक वीडियो में नहीं करूँगी ऑब्वियसली। आज का वीडियो फर्स्ट ग्रुप डी वालों के लिए, जो ग्रुप डी सी बी ए सब होते हैं ना। तो शुरुआत ग्रुप डी वालों से करते हैं। ग्रुप डी वालों के जो फॉर्म फिल किए हैं लोगों ने, और उसमें ग्रुप डी में जो जो भी भर्तियां आती हैं, जो भी सिस्टम है, वो क्लियर होएगा कि नहीं। अगर आपने अप्लाई किया है या आप एग्ज़ाम दे रहे हो या देना चाहते हो, यू कैन सी दिस वीडियो। और प्लीज़ अपनी इंट्यूशन से, आपके सामने 3 फाइल्स दे दी गई होंगी, तो तीनों में से जो भी ठीक लगे पिक कर लो। और समझ नहीं आ रहा तो टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, अभी देखो तीनों में से अभी समझ आ जाएगा कौन सी चुननी है। एक से ज़्यादा 2 भी आ सकती है, 2 भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट ऑल 3 मत देखना, ये मेरा सजेशन है पर्सनल। वैसे एक देखनी चाहिए, और कई बार 2 में होते हैं मैसेजेस, बट तीनों नहीं देखना प्लीज़, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर फ़ायदा नहीं है कोई रीडिंग देखने का। ओके, चलो ग्रुप डी वालों से आज शुरुआत करते हैं। मैं सबके लिए ही आगे बनाऊंगी, सी बी ए सब सेक्शन पे बनेगी वीडियो। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, ऑलरेडी मैंने पाइल 1 कह के वो शफल करके रखे हुए हैं कार्ड्स। निकालते हैं आपके लिए कार्ड्स कि होगा कि नहीं। फाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है ग्रुप डी के लिए, जो एग्ज़ाम देंगे वो क्या सिलेक्शन होएगा, प्लीज़ टेल मी। 7 ऑफ पेंटिकल, स्टार, प्रिंसेस ऑफ कप, इसको पेज ऑफ कप बोलते हैं ट्रेडिशनल में। 5 ऑफ सोर्ड, वर्ल्ड। और मैं 5 ही कार्ड लेती होती हूँ, अगर मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए रहेगा तो मैं बाद में ले लूँगी। बॉटम में देखेंगे नाइट ऑफ सोर्ड, स्टार, प्रिंसेस ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्ड, वर्ल्ड। बॉटम में नाइट ऑफ सोर्ड और नीचे ओके। देखिए माय डियर पाइल नंबर 1, यू नो दिस, आई नो दिस, और ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि यस, आप में एलिजिबिलिटी तो है इस जॉब को प्राप्त करने की। देर आर 50 to 70% चांसेस, और ये बढ़ के 80% हो सकते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि मेहनत नहीं है इसमें भाई। हो सकता है आपने अप्लाई कर दिया हो या करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए जो प्रेपरेशन चाहिए ना, जो विल पावर चाहिए, जो एक्शंस चाहिए, वो नहीं लिए जा रहे हैं। पहले बता दूं, ये ऐसा है यहाँ पे पाइल नंबर 1 का कि लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो ठीक है, लक पे डिपेंडेंट है पूरा। तो वो जो लक पे डिपेंडेंट है ना, वो लक ऐसे काम नहीं करेगा। कार्ड्स आर सेइंग मेहनत भी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे कोई एक आधा है जो मेहनत करने के बाद उस पे एक्शन, पता नहीं क्यों वर्ड्स नहीं आ रहे मुँह से, 1 मिनट रुकिए, एनर्जी ज़्यादा होगी क्या। मेहनत करने के बाद अगर अप्लाई करेगा, देखेगा फॉर द जॉब, तो उसके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है। जो कहते हैं ना, किस्मत भी उनका साथ देती है जो मेहनत करते हैं, जो एक्शन लेते हैं। और मैंने बीच में से एक कार्ड निकाला, वो 4 ऑफ पेंटिकल का था ना। मेहनत करने से चुरा रहे हैं जी पूरे का पूरा, और मेहनत की नहीं गई है यहाँ पे, और ना करने का मन है। ये बिल्कुल पूरा लक पे चल रहे हैं, लक होगा तो मिल जाएगी, लक होगा तो नहीं मिलेगी। बट कार्ड्स आर सेइंग
लक तब साथ होगा जब मेहनत भी साथ रहेगी। तो अगर आप ऐसे हैं कि मतलब टॉस कर दिया है, फिल कर दिया है, लगना होगा तो लग जाएगा, नहीं लगना होगा तो नहीं लगेगा, तो फिर ये नहीं लग रहा है। फिर आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल बंद कर दें। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। आई कांट शुगर कोट, ये मेरे साथ वैसे भी प्रॉब्लम है थोड़ी ये। तो फिर आप बंद कर दें, फिर ज़रूरत नहीं है, फिर कोई और करियर ऑप्शंस देखिए, फिर कुछ कहीं और की करियर ऑप्शन देखिए। और अगर यहाँ पे कोई है जो मतलब हाँ ग्रुप डी का भी उन्होंने भरा हुआ है, लेकिन तैयारी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो बड़े पोस्टों के लिए कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये जो 80% चांस है वो उनके लिए आ रहे हैं। वो जो तैयारी ग्रुप सी बी कुछ लोग ए के लिए भी कर रहे हो सकते हैं भाई, पीसीएस यूपीएससी के लिए भी कर रहे हो सकते हैं, तो उन्होंने भी भर रखे होते हैं कई बार फॉर्म, तो उनके लिए चांसेस आर ब्राइटर कि हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं कि फेलियर नहीं होंगे, इसमें भी फेलियर रहेंगे। इसमें आपके पास मैक्सिमम हो सकता है आपको 4 अटेम्प्ट देने पड़े, ना हो 5th में हो जाए। और अगर कोई मैक्सिमम यहाँ पे 5 अटेम्प्ट दे चुका है, उसका नहीं हुआ है, चाहे मैनेज किया है चाहे नहीं किया है, तो यूनिवर्स इज सेइंग कि छोड़ दो, लीव इट, ये आपके लिए नहीं है। और ऑलमोस्ट आधा इंडिया जो पढ़ता है, आधा भी नहीं 70% इंडिया जो पढ़ता है, वो बस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ही करता है। ना वो बिजनेस करना चाहते हैं, ना वो प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने हमारा माइंडसेट ही ऐसा बिठा के रखा होता है। और पेरेंट्स कईयों के, सबके तो नहीं, कईयों के अंधाधुंध पैसा भी खर्च करते रहते हैं पीछे, और एज भी हो जाती है। और अगर आपने मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट 5 साल दे रखे हैं ऑलरेडी इस चीज़ को और नहीं निकला है, तो इट्स हाई टाइम आप छोड़ दें, इससे पहले कि एज निकल जाए। इट्स हाई टाइम। और यहाँ पे मुझे कईयों के तो 5 से ज़्यादा 7 साल ऐसा लग रहा है बस जॉब्स देखने में निकल गए हैं। तो 7 साल अगर आप तब आप 21-2 के होंगे और 7 साल आपने निकाल दिए, तो आप 28-29 के ऑलरेडी हो चुके हैं डियर। तो मुझे लगता है बाकी ऑप्शंस भी देख लो। यहाँ पे ज़्यादा लोगों का मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सच बताऊँ तो मेहनत बिल्कुल नहीं दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, वो जब गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ रहता है, सबको रहता है भाई कि हमारे यहाँ पे रिस्पेक्टफुली वो है जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है, वरना आप चाहे 1 मिलियन कमा लो महीने के, इज्जत ही नहीं करता कोई। बट एट द एंड मनी मैटर्स डियर, मनी मैटर्स। और आप 28-29 के हो गए हो मान लो, पता नहीं 28-29 ही आ रही है, मुझे एज भी इतनी आ रही है। अगर आप छोटे हो तो आप ट्राई करते हो रह सकते हो, लेकिन 28-29-30 वालों के लिए बस कर जाओ, हाथ खड़े कर दो, अब ख़त्म करो यार। और 28-29-30 हमारी हो गई है, हम लोग जॉब्स, हमने कोई स्किल नहीं सीखी, बस पढ़ाई करते रहे। कईयों ने तो पढ़ाई भी नहीं किया, इसलिए पढ़ाई करते रहे, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे। वो मोस्टली लोग 70% ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया, ओनली 30% आर जो ये रीडिंग देख रहे हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है या हायर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इतनी एज हमने सिर्फ पढ़ाई करते निकाल दी, कोई स्किल नहीं सीखी, कोई कुछ नहीं सीखा, जेबें भर दी हमने कोचिंग वालों की। तो व्हाट यू वांट, तुमको लगता है कि आगे जाके कुछ करियर में स्टेबल कर लोगे? सेकेंडरी ऑप्शन साथ में देखना है, स्किल्स साथ में सीखना है। और कोई स्किल सीखी हुई है तो चुप करके उस जॉब में जा सकते हो, या जॉब में जा सकते हो प्लीज़। डेविल यहाँ यहाँ पाइल नंबर 1 वालों मोस्टली कितने परसेंट बोलूँ, मोस्टली यहाँ पे 60 से 70% लोगों का यहाँ पे कोई क्लियरेंस नहीं हो रहा है। तो पाइल नंबर 1, वैसे मैं जनरल रीडिंग के बेसिस पे नहीं बोलती हूँ, लेकिन पाइल नंबर 1 आपको छोड़ देना चाहिए। इट्स हाई टाइम अपना सेकेंडरी ऑप्शन एक्सप्लोर करो। और हमारे यहाँ इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि सेकेंडरी ऑप्शन पता ही नहीं चलता बच्चों को एक्सप्लोर क्या करना है, बिकॉज सेकेंडरी ऑप्शन ना स्कूल में सिखाया जाता है, ना कॉलेज में सिखाया जाता है, ना पेरेंट्स सिखाते हैं कि सेकेंडरी ऑप्शन भी कोई होता है भाई जॉब्स के अलावा। तो सेकेंडरी ऑप्शन बहुत है, बाहर जाके ढूंढो। जितना तुमने 7-8 साल यहाँ वेस्ट कर दिया, 1 साल कोई और स्किल सीखने पे लगा दो जो तुमको पसंद है, वो अच्छा रिजल्ट दे जाएगी, इससे आई एम डैम श्योर। एंड गवर्नमेंट जॉब इज़ अ गैम्बल, जुआ है वो, जिसका लॉटरी लग गया, वरना चाहे तुम स्मार्टेस्ट बनो, 95% लाते हो, कई बार रह जाते हो। और मुझे थोड़ा इस पे आक्रोश इसलिए है क्योंकि आई वॉज द वन विद दैट। सो बट मैंने सिर्फ 2 साल वेस्ट किए अपने, मैं कहूँगी वेस्ट किए मैंने। चलो, मैंने पूरा सब कुछ पढ़ा, सब कुछ नया था, अच्छा था, बट चलो
गाइडेंस देती हूँ, छोड़ो। गाइडेंस लेते हैं। गाइडेंस क्या है भाई फाइल नंबर 1 के लिए? प्लीज क्वेश्चन गाइडेंस क्या है? 2 ही कार्ड निकालने के 10 दिख रहा है यार, 2 ही कार्ड निकालने के लिए गाइडेंस। टर्निंग इन प्लेफुलनेस, इनर वॉइस ज़्यादा आ रहे हैं भाई, सप्रेशन, सक्सेस। ओके सब समझ गई हूँ भाई, सब समझ गई हूँ, कोई बात नहीं है। देखिए फाइल नंबर 1, पहली बात तो ये, मुझे नहीं पता आप मतलब सोसाइटी के प्रेशर में या फिर आप टॉर में कर रहे हो। अभी टॉर की हिंदी मुझे नहीं आती है, तो मतलब उस वैग होता है ना, मुझे लगता है आप ना अट्रैक्टेड हो उस चीज़ से कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैसा होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज़ वेरी गुड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इज्जत होती है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय दैट, दिस दैट की वजह से ही ना आप यहाँ पे प्रेपरेशन कर रहे हो, दिस दैट की वजह से ही है यहाँ पे वो जो, यार टॉर की पंजाबी नहीं आता, हिंदी नहीं आती। ये मेरा थोड़ा मजाकिया मोड पे मत जाना, मेरे को रीडिंग थोड़ा सा हैवी रखने की आदत नहीं है, चाहे वो नेगेटिव में ही जा रही हो। तो मतलब वो जो होता है ना वो स्वैग सा, उससे उससे आप अट्रैक्टेड हो। हाँ स्वैग बोलते हैं उसको। तो शांत मन से बैठो, थोड़ा सा घूम फिर के आओ, थोड़ा नाचो डांस करो, एंजॉय करो, फिर शांत, थोड़ा सा स्विमिंग भी कर सकते हो, किसी किसी को आती है। फिर शांत मन से बैठो, ये जो ओवर थिंकिंग के भूत तुमने भगा रखे ना दिमाग में, इनको थोड़ा सा साइड करो। और ये जो तुमने इल्यूजन फैला रखा है कि या गवर्नमेंट जॉब से दिस दैट दैट, एट द एंड ऑफ द डे डियर मनी मैटर्स, योर करियर मैटर्स। गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते भागते 28 29 30 साल तक कुछ नहीं किया तो क्या करना है? मुझे लगता है ऑलरेडी यहाँ पे एज्ड हैं लोग, यहाँ पे छोटी एज के लोग, मुझे 24-25 साल के तो दिख भी नहीं रहे। अगर तुम 24-25 साल के हो तो ट्राई कर सकते हो अभी भी, लेकिन 27+, 28+, डोंट डू दिस, प्लीज़ डोंट डू दिस। मुझे फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है? तुम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, आगे ही मेरी रीडिंग सुन के और होने वाले लग रहा है। तो सक्सेस है, लेकिन सक्सेस कहीं और है। तो भूत ओवर थिंकिंग के इल्यूजन के दूर करो, उसके बाद देखो तुम किस में अच्छे हो, वो चीज़ को पकड़ो, वो सीखो, वो करो। इवन मुझे पास्ट लाइफ केतु की एनर्जी आ रही है, यू हैव स्किल। कुछ लोगों के लिए तो अपना वो वाला बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, वरना फैमिली स्किल है या पास्ट लाइफ की कोई स्किल है जिसको तुमने एम्ब्रेस ही नहीं किया, पढ़ाई के चक्कर में वेस्ट करते रहे, टाइम वेस्ट करते रहे, अभी भी वेस्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ डोंट डू दिस पाइल नंबर 1 के लोग जो भी सुन रहे हैं, मेरी बात पल्ले बांध लो। इवन तो जिस जनरल रीडिंग 70 से लेकर 99% तक मैच करती है, बट मुझे लग रहा है जितने भी देखेंगे उनके लिए कुछ ना कुछ तो मैच है यहाँ पे। तो स्किल पे फोकस करो, सक्सेस आएगी, पैसा आएगा और रिकॉग्निशन भी आएगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला स्वैग ना आए, बट मनी मैटर्स डियर और करियर मैटर्स। आप सक्सेसफुल हो तभी रिस्पेक्ट करेंगे तुम्हारे पेरेंट्स भी, वरना 25-26 साल के बाद तो वो भी बोल देते हैं कि मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, इतना खर्चा करवा दिया है, दिस एंड दैट। और लड़कियों को बोल देते हैं बस हो गया 25-60 हो गया, गो गेट मैरिड, हमसे नहीं हो रहा है। तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो प्लीज़ 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 अगर ऐसा कर रहे हो तो मत करो, आपके लिए गाइडेंस है, छोड़ दो, लीव इट। ये चीज़ आपके लिए, ये फील्ड आपके लिए बनी नहीं है, आप किसी और फील्ड के लिए बने हो, उसको ढूंढो, उसको करो, ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनो, खुद भी सुखी रहो, अपने पेरेंट्स को भी सुखी रखो, आसपास के लोगों को भी सुखी रखो और इंडिपेंडेंट रहो यार। पेरेंट्स से पैसे मत लगवाओ, अब अपने सगो कमा के दो उन्हें। ओके फाइल नंबर 1 दिस वाज योर रीडिंग। 14 बहुत सारे एंजल नंबर्स हैं, तो मुझे लगता है ऑलरेडी परमात्मा आपको कहीं और डायरेक्शन पे गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप सुन नहीं रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसा क्रेज़ है जिसकी ज़िद बन जाती है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे लगता है आप कुंडली एनालिसिस करवा सकते हो, आपकी चार्ट में ही नहीं हो गए ये योग, तो कुंडली एनालाइज करवाने के बाद आपको थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएगा, यकीन हो जाएगा। तो यू कैन डू दैट, मुझसे करवा सकते हो, किसी और से भी करवा सकते हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए नीचे मेरा है कंसल्टेशन सब कुछ, तो यू कैन कम एंड आई विल कंसल्ट, बिकॉज मैं एस्ट्रोलॉजी भी परफॉर्म करती हूँ। तो वी विल सी आपके चार्ट में है कि नहीं है, हो सकता है। बाकी मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी है और
पसंद आई हो तो लाइक करना, मुझे पता है फेड तो हो गए हो, पर प्लीज़ हो सके तो लाइक कर देना वीडियो को, ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके। और नया चैनल है, सब्सक्राइब भी कर लेना यार, करियर रिलेटेड और रीडिंग्स भी आएंगी यहाँ पे। एंड ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय। तो हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना है, देखते हैं उन्होंने ग्रुप डी के अगर कोई फॉर्म फिल किया है, प्रिपरेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ग्रुप डी की गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई किया है, तो देखते हैं क्लियर होगा कि नहीं, छोड़ना है कि कंटिन्यू करना है, देखते हैं। एम्प्रेस पहले ही आ गया, डेथ मेजर अरकानस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, तीनों मेजर से, टेम्परेंस, सन। तभी ही इस पाइल के लिए जब कार्ड्स निकाल रही थी तो पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। ओके, बॉटम से देखते हैं कौन सा वाला है। 6 ऑफ वैंड, सोने पे सुहागा हो गया लास्ट कार्ड से। कंग्रेचुलेशन पाइल नंबर 2। पहले तो आप अगर इसी चीज़ के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप कर रहे हो और रात दिन कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। हर तरीके से प्रेपरेशन कर रहे हो। पहली बात तो ये, कीप इट अप। और आप लोग का क्लियर होना बनता है, चाहे इसमें 1-2 फेलियर्स लग जाएं। पता नहीं, मुझे 2 फेलियर्स तो मिनिमम दिख रहे हैं। 2 बार हो सकता है, अगर आपने 2 बार आपका नहीं हुआ है तो तीसरी बार में होने के चांसेस हैं। कुछ लोगों के 6वीं बार में होने के चांसेस भी हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे क्लियर हो रहा है। और हाँ यहाँ पे फेलियर्स हैं, हाँ यहाँ पे फेलियर्स हैं। और मोस्ट ऑफ दी फेलियर्स मालूम है कैसे आ रहे हैं? यहाँ पे जो जेंट्स है ना, वो ग्रुप डी के लिए कर रहे हैं। सिर्फ आज ग्रुप डी का देख रही हूँ, बाद में बाकी के भी देखेंगे। लेकिन जहाँ पे ये जेंट्स है ना ग्रुप डी वाले, आपके लिए लेडी लक बहुत मैटर करेगा। इवन मुझे यहाँ पे किसी की मदद, यू नीड द ब्लेसिंग ऑफ योर मदर एंड यू नीड द ब्लेसिंग्स ऑफ योर वाइफ। और जो अनमैरिड है ना, जेंट्स हैं, जेंट्स करके, यू नीड अ लेडी लक, या स्टेबिलिटी। तो जो अनमैरिड है, प्लीज़ शादी कर लीजिए एंड हैव अ किड। यहाँ पे जेंट्स के लिए आ रहा मुझे कि आपका लेडी लक, आपकी वाइफ अगर आ जाएगी तो आपका जॉब है ना, जो आसानियाँ हो जाएंगी। आपकी किस्मत उससे जुड़ी है, आपको अपनी वाइफ को प्रोवाइड करना है, इसलिए आपको जॉब मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे मेल्स ऐसे हैं जो ग्रुप डी के लिए प्रेपेयर कर रहे हैं। और अगर आपका नहीं हुआ है अभी तक और आप अनमैरिड हो, तो यू कैन गो गेट मैरिड, उसके बाद आपका लग जाएगा। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है ये। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज, दिस इज़ द कार्ड ऑफ वाइफ, दिस इज़ द कार्ड ऑफ वाइफ, और दिस इज़ द काइंड ऑफ किड। और यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं ग्रुप डी के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा है, उनके लिए भी ऐसा है। सिंगल पे नहीं मिलेगी। आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों पाइल 2 ऐसा क्यों आया है, मैं खुद हंस रही हूँ यहाँ पे। लेकिन यू हैव टू गेट मैरिड एंड हैव अ किड। आपका बेबी बॉय से आपका मुझे लग रहा है यहाँ पे लड़कियाँ ऐसी हैं जहाँ जिनके केतु 7th में बैठा है। तो केतु 7th में या केतु लिब्रा में बैठता है, तो हमारा लक हमारे बेबी बॉय से जाके जुड़ जाता है। गो गेट मैरिड एंड हैव अ बेबी बॉय। तो मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा आपका ये सिलेक्शन, बहुत जल्दी हो जाएगा। आई डोंट नो, आपका लड़कियों का सिलेक्शन उनके बच्चों से जुड़ गया है और लड़कों का सिलेक्शन उनकी वाइफ से जुड़ा है। और लड़कों के लिए आपको मदर और वाइफ दोनों की ब्लेसिंग्स लगेंगी, दोनों का वो क्या बोलते हैं, सपोर्ट लगेगा। सपोर्ट उनके चार्ट्स में होता है, कुंडलीज में होता है, उनकी ब्लेसिंग्स में होता है। तो यहाँ पे अनमेरिड हैं बहुत सारे लड़के, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो यू नीड टू गो गेट मैरिड। लेडी लक आएगा, खुद हो जाएगा। और यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, आपको मेंस लक नहीं, आपको किड्स लक चाहिए। तो अजीब सी रीडिंग आई है, मैं सॉरी हूँ इसके लिए, पर जब आपके बच्चे हो जाएंगे ना, तब आपकी जॉब लग रही है। अजीब बात आई है, क्योंकि बट बाकी आप बहुत सालों से मुझे लगता है मैनेज कर रहे हो। यहाँ पे 4-4, 5-5, 6-6 साल वाले लोग हैं, और मिनिमम 1-2 साल वाले तो मिनिमम है। मतलब बहुत कम देख रहे हैं जो 1-2 साल से लंबे टाइम से प्रेपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप सिंगल एंड नहीं हो रहा है, तो मेरी बात मान के देखना। हालांकि मैं बहुत सारे लोगों की कुंडली एनालाइज करके बोलती हूँ, वो मानते तो नहीं है, बिकॉज आजकल की जनरेशन को प्रॉब्लम है, मुझे खुद है, टू गो गेट मैरिड। तो लेकिन यहाँ पे हाँ, आपके लिए लक काम आ रहा है। तो लेडी लक काम आ रहा है।
इफ़ यू हैव अ कमिटेड टाइप ऑफ रिलेशनशिप लाइक एंगेजमेंट और रिलेशनशिप बहुत गहरा है, तो मुझे लगता है वहाँ पे भी ऐसा है कि अगर आप बहुत लॉयल हैं, कमिटेड हैं वहाँ पे और आपके पार्टनर भी, तो उन लोगों का भी लक जल्दी विद इन द 6 मंथ टू 2 ईयर्स आपका लक साथ दे सकता है। और उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे पार्टनर मैटर्स, योर पार्टनर मैटर्स अ लॉट फॉर योर जॉब, फॉर योर करियर। क्योंकि मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में तो वैसे जो काम करता है उसकी ज़िंदगी में धक्के लिखे होते हैं, लेकिन आपको अपनी फैमिली को, आपको अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को प्रोवाइड करना है, इसलिए आपको मिलेगी। और ऐसी जॉब रहेगी जो घर से दूर रखने वाली होगी, आप फैमिली के साथ रह नहीं पाओगे जॉब की वजह से, ये तो दिख रहा है। ट्रैवलिंग जॉब है जिसमें बहुत जल्दी 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 ट्रांसफ़र होते रहते हैं, वो वाला जॉब है। लेकिन जॉब है। फाइल नंबर 2 आपके लिए ये एक सुखद बात है। और स्लो आएगा बिकॉज़ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जल्दी मैरिज नहीं करेंगे, लेकिन अपनी एज निकलने से पहले कर लेना, वरना नहीं हो पाएगा, वरना 10 ऑफ सोर्ड आ गया, वरना नहीं हो पाएगा। आप मल्टीपल टाइम फेलियर्स फेस करते रहेंगे लेकिन हो नहीं पाएगा और आपको पता नहीं चलेगा क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 7th लॉर्ड 10th में बैठ गया है, 7th लॉर्ड 9th में बैठ गया है, या फिर 10th लॉर्ड 7th में, 9th लॉर्ड 7th में बैठ गया है। तो आपका सूर्य नवमाश के 6th में बैठ सकता है। जिनको थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की समझ है वो मुझे समझ पा रहे होंगे, दूसरे नहीं पा रहे होंगे, तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो। ओके, अगर आप सिंगलहुड में ट्राई करते रहे ज़िद में आके, तो वो ज़िद झूल जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे आपको घोड़ी ही चढ़ना पड़ेगा पहले गवर्नमेंट जॉब की जॉइनिंग पे चढ़ने से पहले, आई एम सॉरी टू से, बट वो वहाँ पे ही जाना पड़ेगा आपको, लेडी लक ढूंढना पड़ेगा। और जो माय डियर लेडीज़, यू नीड टू हैव किड्स। आपके किड्स के बाद ही आपका जो भाग्य है वो उदय रहेगा। बहुत स्ट्रेंज रीडिंग है, बट फिर भी चलो गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस ऑलरेडी काफ़ी आगे है, बट मुझे देखनी है अभी। फाइल नंबर 2 जिनने ग्रुप को डी के लिए अप्लाई किया उनका क्लियर होगा कि नहीं। प्लीज़ गाइड उशगन, प्लीज़ गाइड। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ हो सकता है, ये अगर आपसे मैच करता है, स्पेशली फॉरेन म्यूज़िक। मुझे इंग्लिश गाने मेरे दिमाग में बज रहे हैं, तो काफ़ी लोग सुनते हुए हो सकते हैं फॉरेन म्यूज़िक। तो 2 आए हैं, मैं 2 नहीं लेती हूँ, आई एम सॉरी। 1 गिरता या 2 3 4 गिर जाते तो ले लेते। इसका मतलब दे नीड ऑफ मोर शफलिंग, क्योंकि फाइल नंबर 1 से भी गाइडेंस सब विक्की इन्हीं से निकाल रही हूँ। ओके, अभी ठीक है। स्ट्रेस इतना क्यों है? इनर वॉइस सिमिलर गाइडेंस कार्ड फाइल नंबर 1 में भी आए थे यार। फाइल नंबर 1 से 2 में आए हैं कोई लोग? भाई लोग, कंप्लीशन का एंड पे आया है भाई, मूवमेंट टू मूवमेंट बॉटम में। सुपरेशन, इनर वॉइस, उसके बाद साइलेंस, नथिंगनेस, नथिंग इज सेट इन स्टार्स। ऐसा लगता है कि जब आप इमोशनली खुद को बैलेंस कर लोगे, बहुत सारा स्ट्रेस लेना कम कर दोगे, इकल्ले बैठ के, मतलब चुपचाप शांत बैठ के, अकेले बैठ के सोचोगे, बहुत सारा फोकस करोगे, आप ऑलरेडी वैसे कर रहे हो, कंप्लीशन तो आएगा, ये दिखता है कंप्लीशन तो आएगा। आपने जो मेहनत की है वो बेकार नहीं जाएगी, वो आपको एक टाइम आएगा, आपको खाली स्लेट दी जाएगी कि कुछ भी लिख दो। यहाँ पे ये खाली है ना, एक ब्लैक है, इस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन ब्लैक से ब्लैक पेन पे नहीं लिखा जा सकता है, वाइट से लिखा जा सकता है। तो यू नीड अ वाइट पेंसिल फॉर दिस। वो वाइट पेंसिल आपका मेंस के लिए आपकी वाइफ है, और लेडीज़ के लिए उनके बच्चे हैं वो वाइट पेंसिल। यू नीड अ वाइट पेंसिल टू राइट योर डेस्टिनी। कंप्लीशन होएगी, बट कंप्लीशन है ऐसे कि आपको उस एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, आपको फैमिली बनानी पड़ेगी, आपको यू नीड द लक एंड सपोर्ट ऑफ अदर चार्ट्स। वैसे आप जैसे चलते जाएं, चलते जाइए, हिम्मत रखिए, पेशेंस। ये देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल भी स्लोनेस का कार्ड होता है, करेज भी स्लोनेस का, स्ट्रेंथ का कार्ड होता है। पेशेंस और स्लोनेस से ज़िंदगी में ग्रोथ स्लो है, थोड़ा लेट बनेगा, थोड़ी लेट आएगी जॉब्स, बिकॉज वी गेट मैरिड लेट ऑब्वियसली। आजकल तो 24-25 तक तो कोई भी नहीं करता है, उसके बाद अगर आप करते हैं तो यस,
मैं आपके लिए बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, बस सिंगलहुड में नहीं आएगी, बट मना नहीं है, बिल्कुल आएगी जॉब, बिल्कुल आएगी जॉब ऑन द एज है, मुझे दिख रही है। ग्रुप डी की तो ऑलरेडी मतलब आसानी से दिख रही है। और डोंट बी ए माइज़र, डोंट बी ए माइज़र, डोंट फील सो स्ट्रेस्ड। आप बहुत स्ट्रेस हैं, ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। हैव पेशेंस और अपना काउंटर पार्ट ढूंढिए पहले, और उसके बाद काउंटर पार्ट आने के बाद मुझे लगता है ऑलरेडी आसानियाँ हो जाएंगी। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे, मुझे लगता है लड़के बोल रहे होंगे अपने खाने का पता नहीं है, वो उसको लाके क्या खिलाएंगे। तो यू हैव टू रीथिंक अबाउट दिस थॉट कि उसको नहीं लाएंगे तो होगा नहीं, प्रॉब्लम ये है। मुझे नहीं दिख रहा कि उसको नहीं लाएंगे तो होगा नहीं, प्रॉब्लम ये है। तो उसको लेके आना ही पड़ेगा। क्या खाना है क्या नहीं, वो खाने का ऑलरेडी वो परमात्मा दाने दाने पे लिखा, खाने वाले का नाम पता है ना। तो कोई बात नहीं, अच्छी होंगी तो एडजस्ट कर लेंगी कम में भी, बिकॉज़ बाद में तो अच्छा सब कुछ आ ही जाएगा। और वन मोर सजेशन, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे बैठे मत रहिए। गवर्नमेंट जॉब एक जुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 90% लोगों का सिलेक्शन तो दिख रहा है आफ्टर दे आर हैविंग अ फैमिली, बट फिर भी मैं कहूँगी ये एक जुआ है, यहाँ पे बैठे मत रहिए। अब साथ साथ में स्किल सीखिए। अगर 28-29 साल हम पढ़ाई में ही बिता देंगे, घर वालों को पैसा फूक दिया पीछे कोचिंग्स में एंड ऑल, बाद में कईयों का नहीं भी होता है भाई, सबका तो नहीं होता है। बिकॉज आधा इंडिया, आधे से क्या 70% इंडिया पढ़ के बस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में ही लगा हुआ है, बाकी सब तो छोड़ ही रखा है। तो स्किल्स भी सीखिए, साइड पे ऑप्शन बी हमेशा रहना चाहिए, साइड पे ऑप्शन बी हमेशा होना चाहिए। और आप तो ग्रुप डी के लिए कर रहे हैं तो कम पढ़ना होता है, इतना ज़्यादा सिलेबस तो नहीं होता है। तो ऑप्शन बी, एक्स्ट्रा स्किल, एक्स्ट्रा काम अपना इंटैक्ट रखना है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा सलाह है मेरी तरफ से, प्लीज़ इसको भी थोड़ा सा मानना इफ़ यू और ठीक है, बस इतना ही अभी के लिए। ग्रुप सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बी के लिए कर रहे हो, तो आगे वीडियोस आएंगी, उनको भी देखना, एक्सप्लोर करना। और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नया चैनल है सब्सक्राइब करना। करियर के रिगार्डिंग मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, गाइड करने टाइम टाइम पे आती रहूँगी। और दूसरे चैनल पे भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, आई केम लाइव एवरी डे वेयर विमुखा एस्ट्रो टैरो पे। तो वहाँ पे आप क्या बोलते हैं उसको, लाइव में एक क्वेश्चन फ्री में पूछ सकते हैं आप अपना कोई भी, तो यू कैन गो देयर और उसको भी कर सकते हो। पहले सब्सक्राइब पहले इसको कर दो, उसको चलो फिर देख लेंगे, ठीक है। बाय, गॉड ब्लेस यू, जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 3, आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, तो देखते हैं आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो आपने फिल किया है, जहाँ प्रिपेयर कर रहे हो, वो क्लियर होगा कि क्या होगा, देखते हैं। पहला हेरोफेंट, अरे 2 से लोग आए यहाँ पे क्या, एस ऑफ कप, 2 ऑफ बैंड, ओके 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 ओके, यहाँ से है भाई मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल, बॉटम में देखते हैं, बॉटम देखे बगैर मैं रीड नहीं करती हूँ भाई। 5 ऑफ पेंटिकल, देखिए पाइल नंबर 3, मुझे लगता है आप ना कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना फिट नहीं करते हो यहाँ पे। कैसे समझाऊँ, जैसे ग्रुप डी में ऐसा तो नहीं होता है कि हमको सिर्फ एग्ज़ाम देना है, कुछ लोग एग्ज़ाम में भी रह जाते होते हैं, मे भी हो सकता है ऐसा हो, बट मुझे एग्ज़ाम नहीं आ रहा है इतना। मुझे लगता है एग्ज़ाम पढ़ाई वाइज आप अच्छे हो, आप क्लियर कर लेते होगे। यहाँ पे कोई और भी क्राइटेरियाज होते हैं ना ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, जैसे कुछ लोग मेडिकल में फ़िट नहीं आ रहे हैं, मेडिकल होता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, तो बॉडी वाइज कुछ कहीं दिक्कत हो सकती है। एंड कुछ लोग, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई फिज़िकल ट्रायल्स भी होते हैं ना, दौड़ भाग जंपिंग ये वो, तो अगर फिज़िकल ट्रायल वाइज है
और कईयों का हाइट वाइट का भी दिक्कत हो जाता है। तो बाइल 3 वैसे हैं जो मतलब क्राइटेरिया है ना, जो वो क्राइटेरिया कहीं ना कहीं से रह जाता है, मतलब होते होते रह जाता है। यू विल फील डिसअपॉइंटेड, क्योंकि कोई ना कोई क्राइटेरिया आप फिट नहीं कर पाते हो। यहाँ तो एग्ज़ाम में नंबर कम आ जाते हैं। लेकिन अपने की प्रिपरेशन बहुत सॉलिड है। मुझे एग्ज़ाम यहाँ पे लग नहीं रहा है, मुझे लगता है एग्ज़ाम क्लियर होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे या तो कहीं किसी की हाइट में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक शॉर्ट हाइट वाली ये दिख रही थी, या फिर किसी की हेल्थ में दिक्कत है, कोई मतलब मेडिकल का क्राइटेरिया फिट नहीं है, या फिर थर्ड चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ पे कोई ऐसे इंसान है जिनकी मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई कुछ तो है, क्राइटेरिया फिट नहीं आता यहाँ पे। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो फिजिकल ट्रायल्स भी होते हैं ग्रुप डी वालों में, आई नो दैट। तो कुछ लोगों के फिजिकल ट्रायल्स भी रह जाते हैं। तो जो लोग फिजिकल ट्रायल में रहते हैं वो उनके लिए तो इम्प्रूवमेंट की संभावना है। लेकिन जिनका अगर मेडिकल में फिटिंग नहीं है, हाइट कम है, तो उनको खुद ही ऑलरेडी मुझे लगता है समझना चाहिए कि अभी मतलब इसका तो ये कुदरती है, नेचुरल है, इसका तो क्या कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप मान लो सिर्फ आपका एग्ज़ाम में कम मार्क्स हैं, या आपका क्या बोलते हैं, आपका आपका फिजिकल ट्रायल रह रहा है, तो यू हैव एवरी पोटेंशियल। और अगर आपने 5 से कम अटेम्प्ट दिए हैं अभी तक सेम एग्ज़ाम में, तो आप अभी भी ट्राई कर सकते हो। देयर आर चांसेस, बहुत अच्छे चांसेस हैं, यू हैव एवरी पोटेंशियल। लेकिन अगर आपकी वो वाली दिक्कत है जो हल ही नहीं हो सकती, मान लो मेडिकल में किसी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, या फिर एमएच पड़ जाती है, या फिर हाइट हाइट की दिक्कत है, तो आपको भी पता है कि आपको दोबारा दोबारा अप्लाई नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। बिकॉज क्या करेंगे अप्लाई करके, फिर होगा ही नहीं। तो और यहाँ पे ना मुझे कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं, मैं क्लैरिफाई कर रही थी, वो आया। ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिन्होंने जो ना अपनी लव लाइफ पे बहुत फोकस्ड है, मैरिज लाइफ पे बहुत फोकस्ड है। हालांकि वो पढ़ तो रहे हैं अच्छे से, लेकिन यहाँ पे कुछ है, मतलब यहाँ पे कुछ लोचा है भाई। और यहाँ पे कोई लड़की लड़कों का चक्कर दिख रहा है मुझे। तो इसको साइड कर दो, इसको साइड कर दो, इन दोनों कार्ड्स को, और ये सारे पे फोकस कर लो, फोकस कर लो। यू हैव वेरी गुड पोटेंशियल अगर आप एलिजिबल हो तो। यहाँ पे कोई इन चक्कर है, या तो कोई चीट हुआ है या किसी ने चीट किया है। जो तो चीट हुए हैं वो दुखी आत्मा बन के बैठे हुए हैं, तो दुखी आत्मा बन के नहीं बैठो, सगों उसको दिखाओ जाके कि या यू आर सो कैपेबल, आप में बहुत पोटेंशियल है। हील करो खुद को, और प्लीज़ अपने करियर पे फोकस करो। ये सब होता रहता है, वो फालतू की चीज़ है, वो होती रहती हैं, फालतू की हैं सच में, करियर में डिस्ट्रैक्शन लाती हैं। तो ये सब अगर आप हर्ट हुए हो किसी से, तो इन दोनों कार्ड्स को बिल्कुल मैं कहूँगी ऐसे छुपा दो, बिकॉज ये कार्ड ऐसे ही हैं, लव लाइफ का मैटर दिखा रहे हैं भाई। तो उसका वेट करना, या उसके लिए वेट वूट करना, या फिर वो आएगा वो, या उसके पीछे जाना, सब बंद कर दो, वरना डिसअपॉइंटमेंट होएगी। करियर पे फोकस कर लो, ये तीनों कार्ड बोल रहे हैं करियर पे फोकस करोगे तो सब स्मूथ चलेगा, भूल भी जाओगे और करियर भी स्टेबल कर लोगे। और आपके चांसेस 80% है अगर आप ये दोनों कार्ड्स लव लाइफ के मैटर को छोड़ के, अपने हर्ट को छोड़ के फोकस करते हो। लेकिन अगर आप वेट कर रहे हो, चेस कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो नहीं होगा। ठीक है, पहला मैंने क्राइटेरिया बता दिया कि फ़िट नहीं करते कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग जो फ़िट करते हैं वो हर्ट हैं। तो यहाँ पे अजीब सी बात सिचुएशन है। हालांकि चांसेस आपके पिछले दोनों पाइल से ज़्यादा हैं, और ऐसा भी नहीं आया पिछले की तरह कुछ भी नहीं होगा या फिर मैरिज के बाद होगा ना। सिंगल रहो तो होगा, सिंगल रहो तभी होगा, और तब जो होगा वो अच्छा ही होगा। और डिस्ट्रैक्शन बहुत है, डिस्टर्बेंस बहुत है। रीडिंग करते टाइम मुझे डिस्टर्बेंस आया, फ़ोन आया, और फ़ोन तब आया जब मैंने बोला सिंगल रहो तभी होगा। तो इसका मतलब ये कन्फर्मेशन है कि सिंगल रहो तो तभी होगा। ठीक है, समझ में आई ना। फाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग करते हुए इतनी डिस्ट्रैक्शन हुई है, मैं क्या बोलूँ। अभी मैंने दोबारा शुरू किया रीडिंग को बंद करके, बीच में काम आ गया था। मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए लव लाइफ अभी आ रहा है, लव लाइफ का भी नहीं है, और मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी भयंकर है कि ध्यान चाह के भी ध्यान नहीं दे पाते हो। तो मैं कहूँगी अगर ऐसा कुछ है तो मूव आउट, मूव करो वहाँ से, अपने प्लेस से कहीं किसी और दूसरे शहर में जाके अच्छी सी कोचिंग लो, पढ़ो, तुम्हारा होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। मैं गाइडेंस लूँगी।
गाइडेंस फॉर पाइल 3। कंट्रोल का कार्ड उल्टा है, अच्छी बात नहीं है। सीधा आता भी तब भी अच्छी नहीं होती वैसे, लेकिन उल्टा आना तो और अच्छी नहीं है, नहीं चाहिए। पता नहीं 4 ही चाहिए, बॉटम का चाहिए करेज, नथिंगनेस का। जो कुछ लोग यहाँ पे 2 पाइल वाले 3 में आ गए। वैसे ऐसा मत करना, 2 की रीडिंग यहाँ से बहुत अलग थी, तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना है। ऑलवेज ट्राई टू सी 1 पाइल। और सिलेक्ट कैसे करना ऑलरेडी सिखाया है मैंने शुरू में, तो चलिए एक्स्ट्रा बातें ना करते। कंट्रोल का कार्ड उल्टा आना मतलब आपका दिल इतना साफ है ना, किसी को मना ही नहीं कर पाते हो, और दिल साफ होने की वजह से लोग ठगे भी जाते हो, हर्ट हो जाते हो। फालतू के लोग ना आपका फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, और वो सारे कुछ कर जाते हैं। ऐसा लगता है आपसे ले लेके मटीरियल लोग, दूसरे लोग अच्छे से पढ़ के वो सारे हो गए, आप रह गए हो। तो इतना साफ दिल होना इस कलयुग में बुरी बात है। आँखें खोलो, ये मुझे थर्ड आई यहाँ पे आज पहली बार दिखी, ये तीसरी आँख है। तीसरी आँख खोलो, इंट्यूशन की सुनो। इंट्यूशन बताती है ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको यकीन करना है सब पे, हमको सबकी हेल्प करनी है, धर्मात्मा बनना है। पहले अपनी हेल्प कर लीजिए, फिर दूसरों की हेल्प कर लीजिएगा। अपनी जो अपनी हेल्प नहीं कर सकता वो दूसरों की हेल्प कर करके डिप्लीट होता रहता है। तो फर्स्ट हेल्प योरसेल्फ देन हेल्प अदर्स, दिस इज़ द स्ट्रिक्ट गाइडेंस। मैं डांट के बोल रही हूँ पूरी तरीके से। और माइंड ठीक नहीं है तो माइंड फ्रेश करने के लिए घूमने फिरने जाया जा सकता है भाई। और या ज़्यादा यारियाँ दोस्तियाँ हैं तो यारियाँ दोस्तियाँ को साइड कर दो, क्योंकि यारियाँ दोस्तियाँ ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि आप काम आने वाले इंसान, आपको कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। तो यारी दोस्ती सब साइड करके बिल्कुल फ़िल्टर होके पढ़ने लग जाओ। और ये यारी दोस्ती मुझे फैमिली में से भी आ रही है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है, लव रिलेशनशिप भी आ रही है। सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन जाओ। जॉब चाहिए, सन्यासी बन जाओ। सन्यासी का काम है परमात्मा का ध्यान करना और सुखी रहना अकेले। तुम्हारा काम है पढ़ना, प्रिपरेशन करना और अकेले सुखी रहना। म्यूज़िक सुन सकते हो, वॉक कर सकते हैं एनवायरनमेंट में जाकर, ये सब माइंड फ्रेश करने के लिए कोई सपोर्ट खेल सकते हो। बट ज़्यादा यारियाँ दोस्तियाँ नहीं रखनी, काम नहीं ज़्यादा। एक बार 1-2 सालों के लिए काम को माना छोड़ दो। और कंट्रोल का कार्ड उल्टा मतलब आपका अपनी ज़िंदगी में कोई कंट्रोल नहीं, या तो आपका जो हर्ट है वो आपको आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल लिए बैठा है, या कोई फैमिली मेम्बर कंट्रोल लिए बैठा है, लव लाइफ का इंसान कंट्रोल लिए बैठा है, कोई ना कोई आपका कंट्रोल, आपका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। कंट्रोल का कार्ड उल्टा आना, मुझे सीधा आना पसंद नहीं, लेकिन उल्टा आना आज मुझे और बुरा लग रहा है। तो कंट्रोल इसको सीधा करो, अपने हाथ में लो, कंट्रोल को सीधा करो, अपने हाथ में लो। ये उल्टा सही अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे करो। कंट्रोल सारा अपने हाथ में लो, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लो। अब ब्रेक जब लगानी है तब लगाओ, स्पीड बढ़ानी है बढ़ाओ, मूव करना है करो, मूव तो कर लो, मूव तो कर लो। अगर आसपास की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका पीछे नहीं छोड़ रही, यू हैव सो मच पेशेंस, सो मच करेज, और अब में हर कुछ है। इतने टैलेंटेड इंसान हो, क्यों अपना टैलेंट डिप्लीट कर रहे हो अजीब अजीब से लोगों के लिए? तुमको जब ज़रूरत पड़ेगी ना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हो, तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे पीछे नहीं खड़ेगी, क्योंकि ऐसे लोगों को दुनिया समझने लगती है दे आर गॉड्स चाइल्ड, कि हाँ हमारे टाइम पे तो ये काम आ जाएंगे, लेकिन जब हमें ज़रूरत होगी, जब इसको ज़रूरत होगी तो ये भगवान देख लेगा इसका, इसको ज़रूरत ही नहीं है, ये इतना खुद ही क्या बोलते हैं करेज है, करेज वाला इंसान है। ड्रीम यहाँ पे लव लाइफ सिचुएशन है, यहाँ पे कोई किसी को चाह रहा है, बहुत ज़्यादा चाह रहा है। ऐसे तुम अपनी जॉब को चाहोगे ना, अपने वो क्या बोलते हैं महबूबा, क्या बोलते हैं, अपना लव्ड वन अपने जॉब को बनाओगे तो मिल भी जाएगी। और वो इंसान वापस आ जाएगा जिसके जो आपको छोड़ के गया है। अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो सन्यासी बन के लग जाओ भाई, लग जाओ भाई, लग जाओ। पाइल नंबर 3 सबसे ब्राइट दिखा है मुझे, लेकिन पाइल नंबर 3 ही सबसे डिस्ट्रैक्टेड और दिखा है। टैलेंटेड इंसान वैसे भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, उसको भगवान जो कहता है तो है तुम्हारे पास टैलेंट, जाओ दुनिया जहान का टैलेंट ले लो, लेकिन साथ में डिस्ट्रैक्शन भी दूंगा, टेस्ट भी लूँगा। पास करते हो कि फेल करते हो तुम्हारी सक्सेस इस पर डिपेंड करती है। तो तुम अब तक टेस्ट फेल करते आए हो परमात्मा का दिया हुआ, इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए। पास करो इस टेस्ट को, ऐसे हो जाओ। आसपास ये देखो कितने भूत है, लेकिन ये लगी हुई है ध्यान में, ये है अपने कंसंट्रेशन में, इसको कोई हिला नहीं सकता, इसको कोई डुला नहीं सकता, इसको कोई भंग नहीं कर सकता इसकी साधना। जितने भी भूत हैं आसपास, शी डोंट केयर, तो डोंट केयर, अपना सोचो। अभी नहीं सोचा तो कभी नहीं सोच पाओगे। आई डोंट नो वाई मैं इतना काउंसिल नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों। यू आर वेरी टैलेंटेड। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट करते हो तो
मन मार के लग जाओ प्लीज़। ओके, पाइल नंबर 3, दिस वाज योर रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, रेजोनेट किया हो कुछ तो कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन आपका है, खुला है। और नया चैनल है, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। और मैं और भी करियर रिलेटेड रीडिंग बनाऊंगी। अभी ये ग्रुप डी की है, सी बी ए सब आने वाली हैं, और उसके बाद सेक्शन वाइज भी आने वाली है। मैं स्पिरिचुअलिटी और करियर पे फोकस्ड है मेरा, लव लाइफ पे इतना नहीं है ना, मैं करूँगी। और अब मेरा दूसरा चैनल विमुखा एस्ट्रो टैरो अकेला भी है, वहाँ पे जाके वहाँ पे मैं लाइव आती हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे, वरना 5 टाइम्स तो इन अ वीक आ ही जाती हूँ। वहाँ पे एक क्वेश्चन फ्री में आप कोई भी आके पूछ सकते हो मुझसे। आई विल गाइड यू थ्रू टैरो। ठीक है, वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरा इंस्टा हैंडल भी फॉलो कर सकते हो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। और पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो अभी भी, अगर कोई कन्फ्यूज़न बचा हो तो। बट पर्सनल रीडिंग्स आर पेड, तो इतना प्राइस तो नहीं है, पर फिर भी हाँ बोलना पड़ता है भाई, प्रमोशन सा भी करना पड़ता है। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। आई होप अब मैं करेज आ जाए मूव करने का। गो मूव ऑन एंड 14 दिख रहा है, बोल रहा है कि जो करना चाहिए उससे उल्टा कर रहे हो। चलिए ठीक है, ख़त्म करती हूँ। बाय, गॉड ब्लेस यू। जय श्री राम, जय हनुमान, बाय।